सो वी आर गोइंग टू स्टडी ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स में देर आर बेसिकली, 9th में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? सर कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली थी, बहुत अच्छे. 9th में हमने ट्राइंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली थी. हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली थी 9th में. और 10th में हमें पढ़ना है, हमने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली थी. और 10th में ये हमने 9th में पढ़ लिया था. और 10th में हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी. अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है? सर सिमिलर फिगर्स मतलब जो एक जैसे होते हैं बट दे आर नॉट इक्वल. मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, दे आर जस्ट सिमिलर टू ईच अदर. whereas congruency के अंदर they are exactly the same figures. हाँ, जो फर्क टू आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन और लुक अलाइक में फर्क होता है ना, जो yes sir. मतलब पता है ना दोनों का, आइडेंटिकल ट्विन और लुक अलाइक. ठीक है. सपोज आइडेंटिकल ट्विन हो गया कि जैसे जो जुड़वा होते हैं बिल्कुल ही. मूवी देखी होगी ना? yes sir. जुड़वा 2. तुमने तो यार बेकार वाली देखी, हमने अच्छी वाली देखी थी, जुड़वा. तो आइडेंटिकल ट्विन कॉन्ग्रुएंट समझ सकते हो. ठीक है. yes sir. और लुक अलाइक आप सिमिलर समझ सकते हो. yes sir. ठीक है. सिमिलर मतलब उसके जैसा दिखता है. उसके जैसा दिखने में क्या है, सिमिलर में हम सिर्फ शेप पे फोकस करते हैं. दैट शेप मस्ट लुक सेम. ठीक है. कि मतलब अगर ये ट्रायंगल ऐसा बना है तो दूसरा ट्रायंगल भी ऐसा ही बना हो, इसके एंगल्स सेम हो सारे. yes sir. ठीक है. वो जरूरी है. साइज इक्वल ना हो चलेगा, पर कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए? सर एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए. एंगल्स भी इक्वल हों और साइड्स भी इक्वल हों, उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं. पर हम जो 10th में पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अलग से देख लेते हैं हम. इसमें भी कुछ थ्योरम है, 9th में भी कुछ थ्योरम थी, है ना? लाइंस एंड एंगल्स में जैसे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी थी ना? yes sir, yes. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी, पैरेलल लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब था. ठीक है. इसमें हमारे पास 3 थ्योरम्स हैं जो मेजर थ्योरम्स हैं. एक है थेल्स थ्योरम, जिसे हम बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं. क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. और इसके अलावा है हमारे पास एरिया रेशियो थ्योरम. एरिया रेशियो थ्योरम इसे नाम दिया हुआ है, एक्चुअल में इसकी स्टेटमेंट है that the ratio of areas is equal to the square of the ratio of corresponding sides. yes. ठीक है. और एरिया रेशियो थ्योरम के बाद जो हमारे पास हमें प्रूफ करने को आती है वो आती है पाइथागोरस थ्योरम. क्या आ जाती है? पाइथागोरस. अब ये तो बहुत पुरानी थ्योरम है, कब से जानते हो इसे? क्या थ्योरम होती है ये? Sir, the square of the legs is equal to the square of the hypotenuse. Sum of square. That is a square of b square is equal to c square. Sum of the squares of sum of the square of the legs sides of a triangle is equal to the square of the hypotenuse. Very good. ये तीनों हमें प्रूफ करनी है, ये तीनों थ्योरम हमें प्रूफ करनी है, और इनके बेसिस पे ज्यादातर क्वेश्चंस भी आते हैं. और इसमें ये वाली जो थ्योरम है ना, इसमें हम सिमिलैरिटी यूज नहीं करेंगे. इसमें यूज करेंगे, इसमें सिमिलैरिटी का यूज नहीं होता. कायदे से जिस हिसाब से एनसीईआरटी में या सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, इसमें इस थ्योरम में सिमिलैरिटी का यूज नहीं होता. थेल्स थ्योरम में सिमिलैरिटी का यूज
नहीं होता। ठीक है, तो हमने लेसन Okay, sir. ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या है लेसन ऑब्जेक्टिव। टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, लर्न मोर अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर फिगर्स, अभी हमने बात करी क्या होती है सिमिलर फिगर्स। देन टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड इट्स क्राइटेरिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एरिया सिमिलर ट्राइंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम। ये 3 थ्योरम ही हमें प्रूफ करनी है मेजरली। ठीक है, Yes. चलो देन we have session objective is to discuss the difference between congruency and similarity and BPT और उसका कन्वर्स, ये प्रूफ देखेंगे हम। ठीक है, Okay, sir. इस सेशन में और एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जल्दी से जल्दी ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स जो हैं ये देखो ट्राइंगल्स बना रहे हैं यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बेटा Which are exactly the same. एग्जैक्टली द सेम, Yeah. एग्जैक्टली द सेम इन शेप एंड साइज, है ना? Yes, sir. बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ओवरलैपिंग कॉपी है एक दूसरे की। ठीक है, Yes. ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? विच So which are similar in shape but are not exactly the same. They have Two- something different. very good, two geometric figures which have same shape but not necessarily the same size, not necessarily the same size। अब not necessarily से ये एक बात तो क्लियर कर रहा है that every similar figure is a congruent या every congruent figure is a similar? Sir, every congruent figure is similar. वेरी गुड, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर का अगर सेट है या 25 कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो वो एक दूसरे से सिमिलर होंगी होंगी, है ना? Yes, sir. हाँ, और अगर सिमिलर फिगर्स हैं तो वो जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो, पर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गई तब भी वो सिमिलर रहेंगी ही रहेंगी, पक्की बात है? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। देन ये दोनों सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं? बच्चे, निशिता कहाँ है? Yes, sir. मेरा माइक नहीं हो रहा। सिमिलर है कि Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट है? Sir, similar. सिमिलर है, क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल हैं, रेडियस कुछ भी हो सकता है Yes. इसलिए साइज डिफरेंट है। सर्कल की शेप तो चेंज हो Yes. सकती, सर्कल की शेप तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, अब अगर Yes. एक सर्कल और एक इलिप्स होता तो अलग अलग होते। Yes, sir. हाँ, अब ये दोनों ट्राइंगल हैं, अब ट्राइंगल में डिफरेंस हो सकता है, ये इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस हो, पर क्योंकि ये दोनों सपोज इक्विलेटरल हैं तो ये दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए, है ना? सिमिलर ट्राइंगल्स Yes, में sir. शेप सेम होनी चाहिए, इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल हो, ये भी भले ही साइड्स का लेंथ सेम ना हो चलेगा। Sir, Then- by chance अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है और हम्म। उन दोनों के अंदर सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो क्या वो similar होंगे? इक्विलेटरल के कैसे इक्वल हो सकते हैं आइसोसेलेस से? फिर वो भी इक्विलेटरल ही होगा ना बेटा, सोचो इस बात को जरा। अच्छा, yes sir, sorry sir. है ना? चलो देन रेशो Yes. ऑफ टू क्वांटिटीज इज सेम। रेशो पता है क्या होती है? हाँ Sir, बेटा, क्या? रेशो क्या होता है पता है? Yes sir. Sir, fraction Ratio? ratio क्या है? रेशो इज a upon b, that one is Yes, changed sir, with respect to fraction. other। कि अगर मतलब होल पार्ट है, होल पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 1:2, 3:4, या कौन सी चीज कितने रेशो में है, तो वो रेशो होती है। इफ a and b is not equal to 0, or two quantities of the same kind, the fraction a by b is called the ratio। It is written as a ratio b। ठीक है, a ratio b Yes. जनरली सेम चीज के ही पार्ट्स होते हैं, a plus b एक होल Sir, पार्ट जो है। डेफिनेशन है ये हाँ? मैं पूछ सकता, मतलब नहीं, पर सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं। रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शन वो मैंने नोट नहीं किया, एक बार आप नोट नहीं करे। सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन कि मतलब एस 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 सिमिलर, वो ए सिमिलर है या एस सिमिलर है, वैसे
नो सर, सर द मतलब वो सिमिलर फिगर्स की जो डेफिनेशन थी ना हाँ, पिछली ये स्लाइड पे। नोट कर सकते हो आप। यस सर, एक सेकंड मैं नोट कर रही हम्म। हूँ। बट नॉट यस सर, हो गया। डन, ये नोट कर लिया। अब ये रेशो यस होते हैं। सर। रेशो और प्रोपोर्शन में ना, प्रोपोर्शन में कुछ फंक्शंस होते हैं। ये बेसिकली ऐसे फंक्शंस हैं जैसे आइडेंटिटीज होती है ना, वैसे यस सर। फंक्शन है। इनको हम जानते हैं अपने आप में, पर इनको नाम दे दिया है बस। जैसे अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है सपोज a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यस सर। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ यस सर। b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन सी। लिख सकता हूँ कि नहीं बेटा निशिता? यस सर। लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर मेरे को ये गिवन है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो ऐसे यस ही सर। इन्वर्टेंडो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, विच इज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अगर गिवन है तो b यस अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c हो जाएगा। अब इसी यस सर। तरीके से हम पढ़ते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d दिया है। अब मैं यहाँ b डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? ऑन न्यूमरेटर। वेरी गुड, here c is in numerator, here it will become a डिनोमिनेटर। very good। तो a upon c can also be equal to b upon d। यस सर। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो। और इसके अलावा एक और होता है विच इज कंपोनेंडो। अब ध्यान से यस सर। देखो, 2/3 वो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है। मैं दोनों साइड ऐड, मैं दो, एक साइड अगर 1 ऐड करता हूं तो दूसरी साइड भी क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों साइड अलग अलग होगा, क्या होगा? सर b हो जाएगा, यस सर। c प्लस d अपॉन d, यही आ जाएगा। यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो इसको बोलते हैं, आप इससे, आप इस रिजल्ट से डायरेक्ट ये रिजल्ट ले आए, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ऐसे ही एक होता है डिविडेंडो। डिविडेंडे में यहाँ +1 किया, यहाँ पे -1 कर देते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 4 प्रोपोर्शन है जो याद रखने हैं। मतलब ऐसा नहीं बाद में हमें वो नहीं होना चाहिए, ये आइडेंटिटीज की तरह है रेशो की। बाद में हमें शक नहीं होना चाहिए कि ये हमने क्या कर दिया है, ये चीज सही भी है या नहीं है। बीपीटी से सिमिलैरिटी यस की सर। तरफ बढ़ने के लिए ये कॉम्पोनेंडो हमें बहुत हेल्प करता है। और बीपीटीपी सिमिलैरिटी से बीपीटीपी की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिविडेंडो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो, और ये तो बहुत जगह यूज होता है हमारी ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी में, ये तो सबसे ज्यादा। और किसी भी दो ट्राइंगल्स को अलग अलग तरीके से सिमिलर कर दिया हो, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू 2 एंड 3 इज सिमिलर टू 2, तो 1 और 3 को सिमिलर करने के लिए ये बहुत यूज होता है जनरली, यस सर। ठीक है। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीखेंगे, इसका प्रूफ सीखें, यस सर। ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट, अब इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn to one side of a triangle to intersect, if a line is drawn to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct यस points, सर। then other two sides are divided in same ratio, then other two sides are divided in same ratio। सेम रेशियो। तो क्या क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहले अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। 3 साइड्स, 3 साइड्स इन अ ट्राइंगल। देन उसके बाद क्या कह रहा है? A line is drawn parallel to one side। वन साइड ऑफ ट्रायंगल। A line is drawn parallel to one side मतलब
DE is parallel to BC, Yes, sir. है ना? Two intersect Yes, at sir. distinct points. कौन कौन से points? D and E. Yes, sir. D और E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे. क्या Yes, डिस्टिंक्ट sir. पॉइंट के अलावा भी कहीं इंटरसेक्ट कर सकता था? सेम पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता था इन दोनों को? No, sir. कर सकता था. सोचो. सर पर पैरेलल होगा तो फिर तो नहीं कर सकता ना सेम पॉइंट पे. पैरेलल कहाँ कहाँ हो सकता है? यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, और कहाँ बन सकती है? सर ए बी से भी हम लोग सी तक ले सकते हैं पैरेलल. क्या? ए बी से डी को हम लोग सी तक पैरेलल, ई तक पैरेलल, मतलब बी सी वाली लाइन से हम लोग अगर कोई भी स्पॉट ऐसा ले जो ई को इंटरसेक्ट करे तो वो पैरेलल भी हो सकती है एक लाइन. नहीं, हाँ हो सकती है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जब हम इसके BC के पैरेलल सारी लाइंस बनाएंगे, ये जो लाइन BC है इसके पैरेलल लाइंस बनाएंगे हम, तो क्या वो हमेशा दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? कहीं भी बनाते हैं इस पूरे प्लेन में, कहीं भी लाइन बनाते हैं अगर हम इस पूरे प्लेन में, तो क्या वो दो ही जगह इंटरसेक्ट करेगी? यस सर. सोचो दोबारा. ये लाइन ऐसे ऊपर मूव करती है सपोज, अभी पैरेलल तो है ही. अब कहाँ? अभी भी दो ही जगह ही कट करेगी हर बार? नहीं सर, ए पे भी खाली हो सकती है. वेरी गुड. ये ए से पास होगी तो एक ही जगह कट करेगी ना. इसीलिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बोला है, ताकि आप ए पे लाइन ना बना दो पैरेलल. और ओके सर. इंटरसेक्ट भी इसीलिए बोला है ताकि आप यहाँ पैरेलल लाइन ना बना दो. यस सर. ठीक है, ये इसीलिए चीज ध्यान रखनी है. देन अब ये क्या कह रहा है? देन अदर टू साइड्स आर विच आर डिवाइडेड, other two sides which are AD and DB are divided in same ratio. Are divided in same ratio. तो हमें given क्या है? Given AD by If, AB is ध्यान equal से to देखो. DB by AB. वेरी गुड. ध्यान से देखो, जो भी if वाली स्टेटमेंट होती है ना वो गिवन होती है. किस वाली? Yes, कौन सी वाली? if वाली. if वाली हमेशा if के बाद then आता है ना? Yes, sir. तो जो if वाली स्टेटमेंट Yes, होती है वो गिवन होती है. अलाइन ड्रॉन पैरेलल टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो ABC इज अ ट्राइंगल एंड if में क्या क्या है और गिवन में क्या क्या आ जाएगा? So the line is drawn parallel which intersects two distinct points. वेरी गुड. On triangle. कौन सी लाइन है पैरेलल? DE. है? DE. DE ना? Yes sir, DE. हाँ. तो in triangle ABC in which DE is parallel to BC, DE is parallel to BC such that DE intersect AB and AC at D and E respectively. यही है, गिवन है ये. Yes. Then to prove Yes. क्या है? To prove हमेशा आता है किससे? Then से. Then sir. To prove क्या है? To prove The other two sides are divided in the same ratio. which means So we have to prove that AD by AB is equal to DB by AB. in same ratio, मतलब AD by DB is equal to AE by EC. AD by DB is equal to AE by EC. ठीक है. अब ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन का एक नंबर तैयार हो गया. हमें ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर प्रूफ नहीं करना है. नहीं, सिमिलैरिटी के हिसाब से नहीं होगा ये. अच्छा. यस सर. ठीक है, वही मैंने कहा ना, ये सिमिलैरिटी से कर सकते हैं पर होगा नहीं है, सिमिलैरिटी से हम यूज नहीं करेंगे. देन टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. देन कंस्ट्रक्ट कर देंगे हम इसमें. इसको करने का तरीका क्या है? हम BE और CD को ज्वाइन कर देते हैं. BE को ज्वाइन कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया, और EF बना दी पैरेलल टू AB या AD, और DG बना दी पैरेलल टू AC या AE. ठीक है. यस सर. ठीक है, ये बना दी. देन प्रूफ करेंगे. प्रूफ, अब प्रूफ करने के लिए इसे हम सिमिलैरिटी से कर नहीं सकते. सिमिलैरिटी से नहीं कर सकते sir. तो मेरे को एक बात बताओ,
किसी भी ट्राइंगल का अगर परपेंडिकुलर मिल जाए तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर था नहीं उसमें, पर हमें मिल गया, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर मिल गया, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? टोटल, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर। निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल Yes. ADE, सिर्फ इस वाले को देखो, ADE एंड DBE, यस सर। इन दिस ट्राइंगल ADE एंड DBE, ध्यान से देखो, ADE का एरिया क्या होगा? ADE ट्राइंगल का एरिया होता क्या है? half into DE into EF, हाफ half base इंटू, into height, half into DE into EF. यही गलती थी बेटा। हमेशा क्या करते हैं हम बेस नीचे वाली साइड को ले लेते हैं, जबकि बेस हमेशा वो साइड होती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा होता है। परपेंडिकुलर किस पे जा रहा है? यस सर। सर AD, half AD AD पे, into तो EF. हाफ इंटू AD इंटू EF। सिमिलरली Yes एरिया sir. ऑफ ट्राइंगल DBF के DBE क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल सर DBE DE क्या से होगा? हमारा परपेंडिकुलर half BE into D. सर ये हाफ, पॉइंट जो भी हो। हाफ, सर half BE into, चलो मेरे को हाइट बताओ क्या है DB में आप हाइट क्या ले रहे हो? सर DB में हाइट हमारी DE है। कैसे? परपेंडिकुलर थोड़ी है वो कोई किसी से भी, हाइट तो सर परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर होगी है। ना। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में भी, यस सर। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें भी हाइट जो होती है वो भले ही बाहर आती है, पर आती तो यही वाली चीज है ना, हाइट। यस सर। और बेस ये आता है एरिया यस निकालने के लिए। सर। तो इस केस में ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ही बन रहा है, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है EF, तो बेस क्या होगा? DE। DE कैसे होगा? DE पे जा रहा है बेटा, कोई परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है परपेंडिकुलर? सर ABD, BD। ADB पे जा रहा है, उसमें से कौन सा पार्ट ट्राइंगल DBE में आता है? DB। DB, वेरी गुड। तो DB आपका बेस हो गया और हाइट आपकी EF हो गई, ये आपका एरिया हो गया, हाफ इंटू DB इंटू EF। यही हो गया? यस हो गया सर। कि नहीं हो गया? वेरी गुड, यहां तक यस हमने सर। नोट कर लिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर। ठीक है, देन यस सर। आगे बढ़ते हैं। एरिया निकाल लिया। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों एरियाज को हमने डिवाइड किया तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं दैट दिस एरिया का डिवीजन इज इक्वल टू AD बाई DB, बिकॉज इज इक्वल टू AD बाई DB, AD बाई DB इंटू AE बाई EF भी होगा ना, AD बाई DB इंटू AE इंटू EF। ठीक है, सिमिलरली यस सर। अब इन ट्राइंगल्स ADE, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल्स ADE एंड ट्राइंगल DCE यस सर। सिमिलर तरीके से एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू AE जो हाफ बेस इनटू है, AE इनटू DG। वेरी गुड, और हाफ इंटू EC इंटू DG। EC इनटू DG। वेरी गुड, ये आ गया। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड यस करेंगे सर। तो ये हो जाएगा हाफ इन AE अपॉन EC इन इंटू DG अपॉन DG। BG अपॉन DG। अब इसमें हमने एक गलती करी है बेटा, ये जो ऊपर वाला केस है, ऊपर वाला केस है, इसमें यहाँ पे दोनों जगह EF है ना, AD अपॉन DB, EF इंटू EF अपॉन EF, D अपॉन DB, ये EF यस सर। आएगा। ठीक है, यस सर। EF, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये AD अपॉन DB आ जाएगा। और इन दोनों को भी जब हम डिवाइड करेंगे आपस में तो DG से DG कैंसिल हो जाएगा, ये AE अपॉन EC आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन सेकेंड, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। सर अब फिर क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस। देखते हैं अभी समझते हैं। अब ध्यान से देखो, कंसिडर ट्राइंगल DBE और DCE, कैसे ट्राइंगल्स हैं ये? पहली बात तो बताओ DE और BC क्या है?
हमने ड्रॉ करी थी ना, Parallel lines. पैरेलल्स हैं, वेरी गुड। ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में लाया करते हैं। 9th में ऐसी कोई थ्योरम पड़ी थी? हम्म, 9th में थ्योरम पड़ी थी Sir, ऐसी I कोई? don't remember. ध्यान, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में पढ़ी थी हमने, दो पैरेलल हैं। Sir, वो chapter last year cancelled था. अरे यार, बेड़ा गर्क हो। उसमें क्या होता था, ये अगर दो पैरेलल हैं, उनके बीच में दो ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन सेम बेस, ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों पैरेलल्स के बीच में है और उनका बेस सेम है, तो इन दोनों का एरिया Yes, sir. इक्वल होगा। क्या होगा? Area equal होगा. हाँ, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या कहते थे, Okay, sir. दैट ट्रायंगल DBE कौन सा वाला है? DBE है ये वाला, Blue triangle. दिस वन, एंड ट्रायंगल DCE इज Green दिस triangle. वन, है ना? ये दोनों Yes, sir. ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दे लाई ऑन द सेम बेस Same base. DE And and between between the same parallel. parallels DE and BC. ठीक है, that's why area of Yes. triangle DBE is equal to area of triangle DCE. इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे AE की जगह EF आएगा। देन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है, अब ध्यान से देखो, DBE इज इक्वल टू DCE हो गया, तो यहाँ पे ये Yes, sir. DB जो है ये EC के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एरिया DCE और DBE इक्वल हो जाएगा आपस में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Sir, DCE DBE के इक्वल हो जाएगा. हाँ, दिया हुआ है ना, हमने प्रूफ कर दिया उसे। Yes, sir. Yes, sir. वो तो तो हमने मैं, proof अगर कर दिया. मेरे Yes, sir, पास हो ये है, जाएगा. अगर बताओ A/B एंड A/C है, और मैं बाद में कह दूं B इक्वल टू C, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या कह सकता हूँ? ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? मतलब एक फ्रैक्शन है A/B, एक फ्रैक्शन है A/C, इसमें A सेम है ना? अब मैं B को इक्वल टू C Yes, प्रूफ sir. कर तो देता A हूँ। by B is equal to A by C हो जाएगा. बहुत अच्छे, A/B इज इक्वल टू A/C। ठीक है, A/B Yes, इज sir. इक्वल टू A/C होते ही एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, DB और DC इक्वल हैं। जब ये इक्वल हैं तो इनके जो जो रेशो आए थे, ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो AD by DB, Yes, sir. AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, यही प्रूफ करना था हमें। Easy. AD by DB Yes, sir. इज इक्वल टू AE by EC, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, यही प्रूफ करना था। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस यही प्रूफ करना था। तो यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या Yes, किया? sir. सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर्स बनाए, है ना? Yes, sir. सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर्स बनाए, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर्स बनाए, और पूरा एरिया का कॉन्सेप्ट है हाफ बेस इनटू हाइट। हमने ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला और ये साथ वाले का निकाला, DBE का। ठीक है, Yes, sir. उनको डिवाइड कर दिया। फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ा, ADE को और DEC को, इन दोनों का एरिया निकाला और डिवाइड कर दिया। दोनों के डिवाइड करने से Yes, जो sir. परपेंडिकुलर था वो सेम था, इसलिए कट गया, DG EF Yes, EF sir. कट गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आई, इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो एक्चुअल में इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो जब इन दोनों का Yes, एरिया sir. आपस में इक्वल हो ही गया, तो ये दोनों Yes, रेशो sir. भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों रेशो Yes, इक्वल sir. हुए, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। AD/DB इज इक्वल टू AE/AC। आई होप ये समझ आ गया होगा। Yes, sir. हाँ, अब इसकी एक कोरोलरी भी समझ लो। कोरोलरी है, इफ ट्रायंगल ABC, if in triangle ABC a line is parallel to BC intersect each other at 2 points at two sides AB and AC at D and D respectively, then AD/AB is equal to AE/AC। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि AD/AB बच्चे, AD/AB is equal to AE/AC।
EC. AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब ध्यान से EC. देखो, आपने सिमिलैरिटी पढ़ी हुई है, Yes sir. तो ये साइड्स प्रोपोर्शन होने का सिग्नल है कि नहीं है? AE Yes और sir. AB पूरा, और Yes AC sir. और AE और AC पूरा, Yes sir. ठीक है। तो इफ ट्राइंगल ABC एंड in triangle ABC line parallel to BC intersect AB and AC at D and E respectively, then AD upon AB is equal to AE upon AC। इसके हिसाब से अगर ये लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब इसका सिंपल रीजन है क्या, हम ये जानते हैं AD अपॉन DB, हम ये जानते हैं ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जानते हैं? जानते Yes हैं sir. कि नहीं जानते? अब AE Yes में sir. क्या Yes. ऐड करूं कि वहां AB बन जाए, AC बन जाए, सॉरी, या AE plus EC. EC में क्या ऐड करूं कि उसमें AC बन जाए, AE. AE। वेरी गुड। तो मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूंगा, इन्वर्ट एंडो कर दूंगा, Yes sir. इन्वर्ट एंडो कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। फिर मैं इन दोनों को क्या करूंगा, Yes sir. कॉम्पोनेंटो कर दूंगा, तो मेरे Yes पास sir. क्या आ जाएगा, DB प्लस AD अपॉन AD Yes sir. इज इक्वल टू EC प्लस AE Plus अपॉन, AE upon AE. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, DB प्लस AD क्या होता है, AB. DB प्लस AD, ये आ गया आपका AB. AB अपॉन AD AD. is equal to implies that is equal to AC upon AC upon AE. AE, AC अपॉन A. AE, है ना, AE. AC अपॉन AE। अब Yes. मैं फिर से इसे इन्वर्टेंडो कर देता हूँ, Invertendo कर देंगे. Yes sir. सिंपल है कि नहीं है? Yes sir. AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। हो गया, AC. यही Yes करा sir. हुआ है यहाँ पे। हम इसमें 1 ऐड करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड हुआ, ये आ गया, Hmm. ठीक है। इसे हम रेसिप्रोकल Yes. कर देंगे इस फॉर्म में, ठीक है। Yes sir. बस Sir just a second, मेरे को screenshot लेना है. मैं पीछे करूं, Yes sir. यहाँ करूं, Yes sir. यहाँ से भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, Sir ये तो ले लिया. ठीक है। ये दूसरा Yes. तरीका उसे ही प्रूफ करने का कि आप DB बाई AB में प्रूफ कर लीजिए, Yes sir. और फिर वो पर जो सर रेशियो, जो अभी जो हमने इन्वर्टेंडो वाला किया वो ज्यादा इजी पड़ेगा ना? वो ज्यादा इजी पड़ेगा। सर ये अगर भी मैं वो यूज करती हूँ तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैम गलत दे दे नहीं, गलत नहीं स्कूल के करेंगी, अंदर, या नहीं स्कूल के गलत अंदर हम वो करेंगी। यूज कर आप सकते हैं? उसमें डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ये दिया हुआ है ना आपको, ये तो आपको दिया ही है, यस सर. तो आप DB बाय यस सर. AD इज इक्वल टू EC बाय AE करके यहाँ पे +1 कर सकते हो, यस सर. कंपोनेंट तो यहाँ लगाने पे की जब हम जगह। +1 करेंगे तो फिर हम लोग जो एलसीएम लेके करेंगे वो मतलब सेम ही बात है. सेम ही बात है, कंपोनेंट भी सेम ही चीज है ना, +1 ही तो करते हैं यस कंपोनेंटों में भी, यस ठीक है। सर. यस सर. देन एडिंग 1 हो गया, देन ये हो गया आपका, और आपका ये फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया कोरोलरी बेटा, समझ आई? यस सर. चलो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्वर्स पढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ये DE पैरेलल टू BC और EC निकालना है, यस सर. तो क्या करेंगे? अगर ये पैरेलल दिया है इसका मतलब, अभी पढ़ी है हमने, Through the corollary we can say that कोरोलरी की जरूरत है AD. क्या? कोरोलरी की जरूरत है, ये 3 है, ये 1.5 है, Yes sir. कोरोलरी की जरूरत है। ऐसी कौन सी साइड है, ऐसे कौन सी थ्योरम है जिसमें इसका 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 और इसका यूज है?
Sir, BPT से we can say Very that good. both the sides are divided in the same ratio. So AD 1.5 by 3 upon is DB half. is equal to AE upon EC. सबकी वैल्यूज EC. पुट कर दो. 1.5 upon 3 Yes, so is equal to 1.5 by 1 3 upon is equal to 1 by x. EC या x लिख सकते हो. Yes, तो sir. EC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 upon 1.5. 1 by 2. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. बस सिंपल. ये तो आते हैं तुम्हें सब, है ना. Yes, sir. ऐसे ही एनसीईआरटी के Yes, जितने sir. भी क्वेश्चन है उनमें तुम यूजिंग सर बेसिक कॉरोलरी प्रोपोर्शनैलिटी से भी थ्योरम. मतलब पर इसका ये लिख सकते हैं ना हम कि थ्रू द Corollary- कॉरोलरी ऑफ. कोरोलरी वाला क्वेश्चन बताऊं, अलग तरीके से होगा. ये तो नॉर्मल बीपीटी से हो जाएंगे कि ये बीपीटी है कि नहीं है या पैरेलल है कि नहीं है. ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हो जाएंगे. ठीक है. बट कोरोलरी वाला सपोज क्वेश्चन ये है, ये है कोरोलरी वाला क्वेश्चन है सपोज. जैसे ये क्या दिया है इसमें, ए एन सर एल LN एन एल is पैरेलल टू parallel to CD. CD. अब सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, सिर्फ ये जो ऊपर Yes, वाला sir. ट्रायंगल है, सिर्फ Yes, sir. इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, Yes, sir. इस पूरे को. तो तुम्हें ML पैरेलल टू BC दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं ML दिया हुआ? parallel to BC. ये दिया हुआ ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो दिया ये हुआ है. गिवन है. तो मैं बीपीटी से क्या कह सकता हूँ? आपको पूरा लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या कह सकता हूँ? Yes, sir. So by basic proportionality theorem, we can say that AM by MB would be equal to AL by CL. AM by MB. MB. आप कोरोलरी से क्या कह सकते हैं? That AM by AB is equal to Very AL good. by AC. AM by AB is equal to AL by AC. AL by AC. और सिमिलरली अगर मैं इसमें लगा दूं कोरोलरी, तो इस वाली में We can say that AL by ट्राइंगल AC is equal ए, to. यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ML is parallel to BC by basic proportionality theorem this. और फिर कहेंगे इन ट्राइंगल कौन सा? In triangle ADC. वेरी गुड. या ACD. NL is parallel to NL is parallel to CD. CD. तो So हम क्या by कह सकते हैं? basic proportionality theorem, AN by AD is equal to AL by CD. Very AC. good. AN by AD is equal to AL by AC. अब यहाँ से हम 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो दोनों के RHS इक्वल हैं, मतलब दोनों के LHS भी इक्वल होने चाहिए, है ना. AM by AB is equal to AN by AD. यही प्रूफ करना था. Yes, sir. देखा, ये कोरोलरी का तो ही सर है. मतलब हम लिखेंगे क्या, हम यही लिखेंगे that both have same RHS, so the LHS will be equal, therefore AM by AB is equal to N by AD. हाँ जी. सेम RHS नहीं, दे हैव सेम RHS. सॉरी, हाँ RHS कह रहे हो ना. हाँ, Yes. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे. Yes. AM बाय हाँ, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगेन. तो AM आपका ये भी आ सकता है नॉर्मल बीपीटी से, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन ND. और फिर वही नॉर्मल कोरोलरी वाला आप इनको इन्वर्स करके वो कर दीजिए. Yes, sir. ठीक है सर. तो मतलब वो मतलब उससे भी हो सकता है ना कि that if AM by MB is equal to AL by CL and AL by CL is equal to AN by ND, then we can directly write that AM by MB is equal to AN by ND. और फिर उन्हें रेसिप्रोकल करके ऐड 1 करके सॉल्व कर सकते हैं, इन्वर्ट एंडो करके. Yes, sir. ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं. ठीक है. Yes, सर. तो मतलब जो कॉरोलरी है बीपीटी का, वो हमें बीपीटी लिखना है, मतलब वो थ्योरम वहाँ पे वो बीपीटी लिख लगना है. सकते हैं, हालांकि वो सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी हो जाती है बाद में.
ठीक है, जब आप करोगे ना उसे, अगर उसमें लिखा है बाय यूजिंग Yes, sir. बीपीटी, तब कोरोलरी यूज मत करना। अगर ये प्रूफ करने बोले तो आप सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ कर सकते हो ना इसे, Yes, sir. है ना। सिमिलर ट्रायंगल में आप Yes. डायरेक्टली साइड को प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। Yes, sir. ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। आप ये वाला क्वेश्चन भी कर Yes, सकते sir. हैं इसमें। ठीक है, Yes, इसमें sir. सिर्फ ट्रायंगल्स को पढ़ने वाली बात है। जैसे इस केस में ट्रायंगल एबीसी पहले पूरा लिया जाएगा और उसको कंपेयर करेंगे हम। ध्यान से देखोगे इसमें तो दोनों ट्रायंगल जो भी है ना, तो उसमें ये जो साइड है ये वाली और ये वाली, ये कॉमन है। ए बी सी में भी और ए बी ई में भी ए बी कॉमन है। तो ए डी अपॉन सर बी ए हमें जो होगा, कौन से ट्रायंगल इक्वल करने हैं ना, मुझे ये समझ में नहीं आता। बेटा आफ्टर लुकिंग ट्रायंगल एट द नहीं, ट्रायंगल नहीं इक्वल करने। आपको क्या समझना है, अगर बीपीटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तो कौन सी साइड मैच हो रही है। जैसे ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को कंसिडर करो पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल कंसिडर करते हो, यस सर। ठीक है, तो डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा क्या, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा। और अब इन सबको हटा दो। यस सर। अब ये दोनों भी तो पैरेलल दिए हुए हैं, दिए हुए हैं कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ डी बी Yes, sir. अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो इक्वल हैं ही, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. यही प्रूफ करना था Yes, sir. बस। आपको सिर्फ ट्रायंगल्स में जो कॉमन एज है बीपीटी के लिए उस पर नजर डालनी है। Yes, sir. कॉमन कौन सी है वो गायब हो जाएगी, बाकी जो कॉमन नहीं होगी ना उसके बेसिस पे आंसर निकालना होगा जनरली। ठीक है, Yes, sir. समझ आया। चलो वेरी गुड। Yes, sir. हम बीपीटी को यही खत्म करते हैं। कन्वर्स भी पढ़ लेते हैं एक बार, कन्वर्स भी छोटा सा देख लेते हैं धीरे से। कन्वर्स क्या है? Yes, sir. कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो क्या है, सिंपल है। कन्वर्स बीपीटी क्या है, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, हमने जो प्रूफ किया उसका उल्टा। अभी हमने उसका क्या प्रूफ उल्टा। किया कि लाइन पैरेलल है तो इक्वल साइड्स होंगी, इक्वल रेशो में होगा। Yes, sir. अब हम क्या कह रहे अब हैं, हमें अगर लाइन को इक्वल रेशियो पैरेलल है प्रूफ करना है। तो वो पैरेलल होगी। ठीक है, Yes. कि इफ इन अ ट्राइंगल द लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन सेम रेशो। सेम रेशो Yes, मतलब sir. AD अपॉन डी बी इज इक्वल टू AE अपॉन EC। Yes, ये sir. गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू Is BC। parallel to BC. ये टू प्रूफ में आ जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल प्रूफ क्या Yes, है sir. कि हम कंसिडर करते हैं एक लाइन BDF जो इसके पैरेलल है, कि हम ये अभी नहीं मान रहे कि DE पैरेलल है। Yes, sir. ठीक है, अब हमेशा कन्वर्स जो भी थ्योरम होगी ना उसमें वो थ्योरम यूज होगी जिसका कन्वर्स है वो। Yes, sir. ठीक है, अब एक ट्राइंगल है बेटा ABC जिसमें DF जो है वो पैरेलल बताई गई है। तो सब बीपीटी से क्या, पैरेलल नहीं है ना? पैरेलल है, DF पैरेलल बनाई है हमने। सर पर इसके अंदर तो ऐसा है ना था, DF is a line segment through D. DF a line segment which is parallel to BC. Line segment through D. Line segment DF is through parallel to BC. parallel to BC. DF is parallel to BC. Okay, अगर ये sir. पैरेलल है तो बीपीटी से क्या कह सकता हूं मैं, That AD by DB DB is equal to AF by FC. FC। बहुत अच्छे, ये कह सकता हूं। और पर मुझे गिवन है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये गिवन है। Yes, sir. ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो Yes, AF sir. अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल AF कब by होगा, FC is equal to AE by EC. हाँ। तो बताऊं So कब when पॉसिबल E होगा, is also, आप दोनों में D is वन also ऐड करो, parallel. दोनों में वन ऐड करो, क्या आएगा, AF प्लस FC आएगा।
Yes, sir. AE प्लस EC बाय EC. AF प्लस FC क्या हो गया? AC. प्लस अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC क्या हो गया? AC. बाय EC. AC और AC सेम हो गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट FC इज इक्वल टू EC? Yes, sir. अब FC इक्वल टू AC कब होगा? जब F और E क्या करेंगे? Coincide. कोइंसाइड करेंगे. जब F और E कोइंसाइड करेंगे, ये पॉसिबल ही तभी होगा. इसी तरीके से हम इसे प्रूफ करते हैं that in this triangle consider DF parallel to BC in triangle B ABC, then AD by DB is equal to AF by FC. AD by DB is equal to AF by FC. AD by DB is equal to AF by FC. Then हम ये पर हमें गिवन ये है कि AD by DB is equal to AE by EC. तो हम इन दोनों को जब यूज करेंगे from 1 and 2 we get AE by FC, AF by FC is equal to AE by AE EC. by EC. वेरी Yes, गुड. sir. ठीक है, उन दोनों में 1 ऐड किया तो AC by FC इज इक्वल टू ये, और ऊपर Yes, से sir. AC कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन FC इज इक्वल टू, Yes, sir. और FC इज इक्वल टू EC. तो ये पॉसिबल Yes. कब होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन the two Both of them coincide. coincide. Yes, sir. Therefore DE is parallel to BC. Therefore DE is parallel Yes, to sir. BC. ठीक है, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे चले जाइए, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है. ठीक है, ये लीजिए बेटा. Yes, sir. ये है, ये हमारा था गिवन. Yes, sir. और इसमें हम कंसिडर इसे कर रहे हैं अभी. Yes, आप sir. कई जगह एनसीईआरटी में शायद इसे ई डैश लिया हुआ है, आप ई डैश करके भी कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो. सर रीडर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, डिस्टिंक्ट हाँ. पॉइंट इजी रहता है. ठीक है, और फिर Yes, ये sir. है अपना, ये नॉर्मल फिगर ऐसी बनानी है और ये सब पेंसिल से बनेगी, पेन से मत बनाना. Yes, sir. ठीक है, अब इसके बेसिस पे ही Yes. हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि बताओ कि ये पैरेलल है या नहीं. तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, अगर ये इक्वल टू, अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल होगी. होंगी. Yes, तो sir. PE by EQ 13/10 था. 13/1. और नहीं ये sir, नहीं, not ये नहीं है तो parallel. नॉट पैरेलल. वेरी गुड. ये Not parallel. 4/4.5 upon 8/9. वेरी गुड, ये पैरेलल हो गई. रेशियो Yes, sir, parallel. पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, Yes, sir. इसको हम यूज Yes. करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लेट्स जस्ट एंड दिस हियर. आई होप आप इससे अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे. ठीक है, Yes, sir. ऑल द बेस्ट. अब अगली थ्योरम पे चलते हैं ना. Yes, sir. ओके, जल्दी करेंगे थोड़ा सा. Yes. बाय बाय.